राष्ट्रपति ने कहा, न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल विवादों का निपटारा करना ही नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करना भी है। देश में अब तक 1,94,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ली कोविड टीके की पहली खुराक। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना महासमुंद जिले की गर्भवती महिलाओं के लिए बनी वरदान। 5,700 रुपए मिल रहा है मातृत्व भत्ता। और राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का आगाज। इंडिया लेजेंड्स ने बांग्लादेश को हराकर पहला मैच किया अपने नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान ही नहीं है बल्कि न्यायिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। न्याय में देरी को समाप्त करना न्याय को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज अखिल भारतीय न्यायिक अकादमी निदेशकों के समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों, विशेषकर जिला अदालतों में मामलों को तेजी से निपटारे के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस बारे में मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया में दोष को दूर करने, सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद प्रकाशित करें। अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जन जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते। न्यायिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी के उपयोग की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 18,000 से ज्यादा अदालतें कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं। देश में अब तक 1,94,97,000 से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 14,92,201 खुराक दी गई। देश में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग खुद जागरूक होकर सामने आ रहे हैं। इस बीच नागपुर के एम्स में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पत्नी कंचन गडकरी के साथ पहुंचे और कोविड टीके की पहली खुराक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आगे आकर इस अभियान का हिस्सा बने। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आज कोरोना का टीका लगवाया। उधर छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 5,82,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.98% हो गई है। अब तक कोविड-19 से 1,08,00,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,327 लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,11,00,000 से ज्यादा हो गई। इस समय केवल 1,80,304 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.61% है। बेमेतरा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में कोरोना वैक्सीन के 90 डोज के चोरी होने की जानकारी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना थाने में की है। नवागढ़ स्वास्थ्य मिशन के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर चंद्र देवांगन ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। 50 डोज काउंट करवाए थे, जिस दिन उस दिन एक वायल मतलब 10 डोज यूज भी हुआ था और पुनः 3 तारीख को काउंट कराने पर मात्र 860 डोज मिले, जिसमें 90 डोज कम पाया गया। वहाँ पे शर्मा जी प्रभारी हैं, 2 लोग पास सभी रहती हैं वहाँ पे। अब वो जांच कराया जा रहा था कि कहाँ गायब हुआ है। अभी तक चोरी का कन्फर्म तो नहीं हो रहा कि चोरी है कि कैसा है,
तो अभी जांच करा रहे हैं रूम में। इस केंद्र में 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन के 960 डोज दिए गए थे, जिसमें से केवल 1 का ही इस्तेमाल किया गया था। जब 3 मार्च को इसकी गिनती की गई तो 90 डोज कम पाए गए। गौरतलब है कि इस केंद्र में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में बुजुर्गों और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस बीच अज्ञात चोर ने टीके की 90 डोज पर हाथ साफ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के स्कूलों में शिक्षकों के अलावा विद्यार्थियों को परीक्षा के दिनों में तनाव से दूर रहने के लिए काफी कुछ सीखने को मिला है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले सेमरा के स्वामी आत्मानंद विद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र तिवारी का कहना है कि इस कार्यक्रम से उन्हें विद्यार्थियों की मन स्थिति को बारीकी से समझने का मौका मिला। उन्होंने नवागांव विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि पहले बच्चे परीक्षा को प्रतिस्पर्धा के रूप में लेते थे, लेकिन इस कार्यक्रम से उनकी सोच ही बदल गई है। उसके बाद से तो ऐसा लगने लगा कि परीक्षा को आने दीजिए, चलिए इस पड़ाव को हम यूं ही पार करेंगे। परीक्षा कोई मंजिल नहीं है। जीवन में परीक्षा जो होता है एक प्रकार का एक आकलन है, उससे हमारे कमी क्या है, हमारा अच्छा क्या है, दोनों पहलू सामने आते हैं और उनमें और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, इस दिशा पर हम काम करते हैं। पहले परीक्षा को हमारे बच्चे प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते रहे हैं, अब जब ये कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा अनुस्पर्धा के रूप में देखने लग गए, यानी हमको खुद का ही स्पर्धा है कि हम में क्या कमी है, उसको हम कैसे दूर करें। इस दृष्टिकोण से हम लोग अपने पुराने विद्यालय में काम किए। प्राचार्य श्री तिवारी ने कहा कि उनके विद्यालय के बच्चों ने अब परीक्षा को उत्सव की तरह मनाना सीख लिया है। जब हमारे परीक्षा शुरू होता है सर, तो हम लोग अपने घरों में जिस तरह से त्योहारों में रंग रंगोलियां फूल वगैरह का इंतजाम करते हैं, सजाते हैं, उसी तरह से हम अपने परीक्षा केंद्र को भी रंगों के माध्यम से, अल्पनाओं के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से सजाते हैं। उसमें हमारे वही बच्चे सजाने में काम आते हैं जिनका दूसरे दिन परीक्षा होता है। इतने उत्साहित हमारे बच्चे हैं कि आने वाला उनका फ्यूचर, मेरे विद्यालय में 98% परीक्षा परिणाम रहा है पिछले समय, और मैं 100% परिणाम मेरे बच्चे देंगे ही, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। और परिणाम का परसेंटेज जो भी हो, ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं होते हैं। बच्चे के अंदर लाइफ स्किल डेवलप हो, जीवन जीने की कला उसके अंदर आ जाए, हमारे पढ़ाई का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वहीं अंबिकापुर की छात्रा अदिति सिंह ने पिछली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया था कि किस तरह तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारियां करें। प्रधानमंत्री की बातें बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। जनवरी 2020 में हुआ, तो उसमें एक्चुअली मोदी जी यही डिस्कस करते हैं कि आप परीक्षा में स्ट्रेस ना लें एंड डोंट रिएक्ट। आप कैसे अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, आप लोग जो भी आपका एम है आप उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो उस चीज़ में ही बात की गई थी और वही चीज़ हमको परीक्षा की चर्चा में बताया गया था। और उसी सिचुएशन को मोदी जी ने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे भी करके नर्वस नहीं होना है। एग्ज़ाम्स जो भी होंगे ईजिली कंडक्टेड होंगे और अच्छी तरीके से स्मूथ वे में जाएंगे। बहुत ग्रेट प्रोग्राम है। मोदी जी ने पर्सनली बोलते हैं कि वो उनका फेवरेट प्रोग्राम है, तो अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और मोदी जी की वैसी बातें बहुत इंस्पायरिंग और एनकरेजिंग रहती हैं, तो उनको सुनने में बहुत मज़ा आता है। और जो एंथुसियाज्म लोग वहाँ पे दिखाते हैं, जो हर तरीके की आर्ट एंड डायग्राम और जो भी एक्सप्रेस वहाँ पे किया जाता है, दैट्स ऑल ग्रेट और बहुत अच्छा लगता है। गौरतलब है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन दिनों विद्यार्थियों का पंजीयन भी किया जा रहा है। इसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। 1 मार्च से शुरू हुआ यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। बेमेतरा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़, बेरला, साजा, खंडसरा और जिला अस्पताल में ये कार्ड बनाया जा रहा है। इसके अलावा SECC सूची वाले पात्र हितग्राही जिले में चुने हुए चॉइस सेंटर में जाकर ये कार्ड निःशुल्क बना सकते हैं। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बताया कि कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। आयुष्मान कार्ड और खूबचंद बघेल जी स्वास्थ्य योजना दोनों जो साथ साथ उनके कार्ड की जो तैयारी चल रही है, तो उसमें सभी जो हमारे पात्रता प्राप्त जो लोग हैं उनका कार्ड बनवाने का जो है, उसके लिए हमें नए निर्देश मिले हैं। इस हमारे चॉइस सेंटर और जो आधार जहाँ पर एनरोलमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पर भी काम किया जा सकता है, तो हमने उन सबको निर्देशित कर दिया है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर ये सुविधा लोगों को मिले। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध हितग्राहियों को साल में 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिए जाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा महासमुंद जिले की गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और माताओं को केंद्र सरकार द्वारा जहां बिना काम किए 5,700 रुपए मासिक मातृत्व भत्ता दिया जा रहा है, साथ ही उनके बच्चों को पोषण आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। महासमुंद जिले में मनरेगा के तहत 1,77,000 जॉब कार्ड एक्टिव हैं और 3,81,000 मजदूर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जिले में 1,500 से ज्यादा कार्य मनरेगा के तहत कराए जा रहे हैं, जिसमें 1,30,000 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। इस वर्ष जिले की 15 गर्भवती महिलाओं को मातृत्व भत्ता दिया गया है। यह सुविधा मिलने से महिलाएं काफी खुश हैं। महात्मा गांधी नरेगा के तहत हमन काम करेल जाथन, तो वहाँ जो सरकार केंद्र सरकार ओकर तरफ से 5,700 रुपया मिले है, जो हमारे गर्भवती महिला के लिए। तो सरकार है 5,700 मतलब घर बैठे दे है, ओकर फायदा ला मैं उठात हूँ। घर बैठे भी मोल दे सरकार है। पहली रोजगार गारंटी मात्र हम परवेन के कारण में नहीं आ सकत हाँ, तब सरकार 5,700 देवत है। अब अंते जगह जाबो तो फ्री में नहीं दे बिना कमाए, यहाँ सरकार है 5,700 देवत है लड़का के देखभाल करने के लिए, फल फूल के लिए, खाने के लिए। ग्राम कौंदकेरा की सरपंच अनु लेखराम चंद्राकर का कहना है कि सरकार की ये एक अच्छी पहल है। मनरेगा से गांव की महिलाओं को अपने ही गांव में काम मिल रहा है। कि सभी महिलाओं को यही चाहूंगी कि जितने भी लाभ दे रहे हैं सब ही योजना का लाभ उठाए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा के तहत हमारे गांव में जो काम चल रहा है। तो वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रवि मित्तल का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद और अवकाश प्रदान करना है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य है कि जैसे किसी भी महिला जो अभी गर्भावस्था में है उसको हम 1 महीने की रोजी प्रदान करते हैं जिसने पिछले साल मनरेगा में काम किया हो, क्योंकि वो अपनी गर्भावस्था की वजह से काम में जाने में असमर्थ रहती हैं, तो उनको इससे थोड़ा एक आर्थिक लाभ इसलिए मिल जाता है। देखिए, इसमें अभी तक हमारे जिले में हमने शुरुआत की है, तो अभी 15 लोगों को हमने इसके अंदर लाभ दिया है। तो लाभ में मैंने जैसे कि बताया कि हम उनको 1 महीने की रोजी देते हैं, तो करीबन 5,700 रुपए एक महिला को इसमें लाभ मिल जाता है। इसकी प्रक्रिया ये है कि कोई भी अगर गर्भवती महिला जिन्होंने विगत वर्ष में 50 दिन का काम किया है, तो वो इस संबंध में अपना आवेदन अपने ग्रामीण रोजगार सहायक को दे सकते हैं, जिनके माध्यम से हम यहाँ सैंक्शन करके उनकी राशि सीधा खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ गर्भवती महिलाएं उठा सकें, इसके लिए जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जनपद पंचायतों में पैम्फलेट लगाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम जिला पंचायत द्वारा शुरू किया जाएगा। और अब बात क्रिकेट की। राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का आगाज हो चुका है। सीरीज का शुभारंभ कल देर शाम शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोड सेफ्टी संकल्प पर हस्ताक्षर किए और क्रिकेट सीरीज की शुभारंभ की घोषणा की। पहला मैच इंडिया लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच हुआ। सीरीज का पहला मैच इंडिया लेजेंड्स ने अपने नाम किया। बांग्लादेश ने 109 रनों की पारी खेली, वहीं इंडिया लेजेंड्स टीम के वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी ने मात्र 10 ओवर में 113 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली। गौरतलब है कि इस वर्ल्ड सीरीज में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज कुल 6 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। 5 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित इस वर्ल्ड सीरीज में 17 मार्च को पहला और 19 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल और 21 मार्च को फाइनल मैच होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।